ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला काफी इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से बन सकता है। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर हम बता सकते हैं कि अल्कोहल क्या हो सकता है, इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च भी होता है। ठीक है ना, आपको पूछा भी जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर उसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अल्कोहल, और जिसके कारण क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंट भी होता है। ईथर भी से पूछा जा सकता है, जैसे मान ईथर है, देखो ईथर है हमारे पास CH3O CH3 है ना, और एक होता है C2H5OH है ना। तो इसको पूछा जा सकता है कि अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा है और इसका कम है, तो ये ईथर की तुलना इसकी से की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। थोड़ा सा लिखने का थोड़ा डिटेल लिखने, क्योंकि मैं आपसे की कॉपी चेक कर रहा था तो उसने शॉर्ट में लिखा कि वैसे इतना काफी होता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा बेटा इसमें, है ना। तो क्योंकि अल्कोहल का जैसे माना यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार की हुई है, हमें बताना पड़ेगा उसको कि ना कैसे कैसे इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई, जिसके कारण ये यदि 1 नंबर का है तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर में थोड़ा ज्यादा लिख कर, ठीक है। दूसरा है बेटा इसमें विलेयता। तो विलेयता देखो, विलेयता का क्या कारण है, यहाँ पर यदि हम विलेयता देखेंगे तो विलेयता क्या होगी इसमें, किस प्रकार से विलेयता होगी, क्या होगा। सर अद्रव्य पदार्थों के साथ बोलेगा सर। ये अध्रुवीय पदार्थों के साथ घुलेगा, क्यों। सर क्योंकि अल्कोहल अद्रव्य है सर। अल्कोहल अध्रुवीय नहीं है बेटा, ये ध्रुव बनाता है। देखो देखो कैसे ध्रुव बनाएगा, जो हमारे पास C2H5OH है ना, मान लीजिए हमारे पास C2H5 और OH है, देखो O इस टाइप से बनता है ऐसे, क्योंकि ये भी शेप बनाता है। ठीक है ना। तो जो अल्कोहल होगा वो ध्रुव बनाएगा, एक तरफ ये ऑक्सीजन आता है, देखो ये ऑक्सीजन जो है एक तरफ आ जाता है, ये भी शेप इस, क्योंकि इसमें क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसमें, ऑक्सीजन के पास, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 लोन पेयर, 1 और 2। इनके अंदर रिपल्सन होकर के ये क्या बनाते थे, इस प्रकार का आकार बना देते हैं, देखो ऐसे। और यहाँ क्या होगा, जब ये एक ही तरफ होंगे, देखो C2H5 इधर हो जाएगा और ये हाइड्रोजन भी इस तरफ हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एक तरफ हो जाएगा, तो 2 ध्रुव बनते हैं। ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, जो जल है पानी में घुलने का कारण ही इसका ध्रुवीय गुण है। क्या है बेटा इसमें, ध्रुवीय गुण। तो ये ऑक्सीजन थोड़ा सा नेगेटिव चार्जेस होता है, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिविटी आ जाएगी इनके अंदर, ये वाला पॉजिटिविटी आएगी, तो जिसके कारण 2 ध्रुव बन जाएंगे। यदि सीधी रेखा में होता तब नहीं बनते, जैसे माना हम कहते C2H5, यदि आकार इसका ऐसा होता है तो तब इसने ध्रुव नहीं बनना था, तब अध्रुवीय हो जाता, क्योंकि कुछ हाइड्रोजन इधर खींच लेता कुछ इधर, तो ये अध्रुवीय हो जाता है। लेकिन इस समय क्या है, जब वो अल्कोहल के फॉर्म में है, तो अल्कोहल के फॉर्म में जो ऑक्सीजन है ये इसमें ध्रुव बनाने का काम करता है, इसलिए ध्रुवीय पदार्थों में क्या होगा, घुलनशील होगा, तभी तो ये जल में घुल जाता है। यदि अध्रुवीय पदार्थ होता है तो ये जल में नहीं घुलता। तो अल्कोहल को देखा होगा आप लोगों ने, जनरली हम क्या कर सकते हैं, जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, क्लियर बेटा। ये यस बात सर। हाँ, ये बात समझ में आ गई ना। और इसमें विलीयता, ये आप क्या करेंगे, इसी टाइप से आप इसको दिखा सकते हैं, और अन्यों की विलेयता भी इसी टाइप से निर्भर करती है। अब इसका क्वथनांक पर क्वथनांक बताइए आप, क्वथनांक क्या हो सकता है। सर सर पानी से कम होता है। क्वथनांक क्या होगा, पानी से कम होगा, ठीक है ना, जल से कम होगा इसका, ठीक। और किसी ने क्या हो सकता है इसमें, इसके इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते बेटा, है ना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल ले ज्वलनशील रहा हूँ। होता है सर। है, ज्वलनशील होता है सर। हाँ ज्वलनशील होता है, नहीं नहीं क्वथनांक पूछ रहा हूँ बेटा, हाँ ज्वलनशील तो होता है। क्वथनांक 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 से समझ रहे होंगे आप लोग, ये जो द्रव से वाष्प बनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है क्वथन, है ना। अब चलो एक, यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बुक से ले रहा हूँ।
देखो जैसे हमने लिया C2H6, ठीक है, मान लीजिए C2H6 लिया हमने, और दूसरा लिया इसमें C2H5Cl, C2H5Cl, इनकी तुलना से संबंधित आएगा बेटा क्वेश्चन, है ना। तीसरा है CH3OCH3। चौथा क्या है, चौथा ये स्वयं अपने आप है C2H5OH। देखो ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पूछ सकता है इस कंपैरिजन, एथेन से ज्यादा क्वथनांक किसका है, किससे, एथेन से ज्यादा क्वथनांक किसका है, एथिल अल्कोहल का है, या एथिल क्लोराइड से ज्यादा क्वथनांक किसका है, एथेनॉल का है, ईथर से ज्यादा क्वथनांक किसका है, एथेनॉल का है, डाइमेथिल ईथर से, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने दे रखा है, ये याद करने की जरूरत नहीं बेटा, है ना। ये 184 केल्विन है, यदि हम देखेंगे 2, और ये है 85.5 केल्विन है, ठीक है ना, और 248 केल्विन है, 248 केल्विन, और ये है 351। देखो यहां पर यदि हम देखें तो जो एथेनॉल है उसका सबसे ज्यादा क्या है, क्वथनांक है कि नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि C2H6, देखो यहां पर हमने लिखा C2H6 से अधिक क्वथनांक, ठीक है ना, क्वथनांक। क्वेश्चन दूसरे टाइप से बन सकते हैं, मेरी परिभाषा थोड़ा अलग हो गई, ठीक है ना। क्वथनांक C2H5 का अधिक है, C2H5OH का अधिक है, या हम कह सकते हैं कि C2H6 से अधिक क्वथनांक C2H5OH का होता है, क्यों, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा यहाँ पर, है ना। तो हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि देखेंगे तो क्या है, जो हमारे पास अल्कोहल होते हैं उनका उच्च क्वथनांक होने का जो कारण है, उनके मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंधन की उपस्थिति है। क्या होगा, क्योंकि अल्कोहल में प्रबल हाइड्रोजन बंध होते हैं, जिसके कारण उनका क्या होगा, क्वथनांक उच्च होगा। और प्रबल हाइड्रोजन बंध कौन से वाले होंगे, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ये थोड़ा गलत हो रखा है ना, अंतर हाइड्रोजन अणुक बंध, है ना, यानी कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है हाइड्रोजन बंध। तो इसके कारण क्या हुआ, ये जो है इनका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, किसका, अल्कोहल का। और ये पूछा जा सकता है, अल्कोहल का क्वथनांक एल्केन से अधिक है, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है ना। यहाँ ये सही बन गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अल्कोहल का क्वथनांक क्वथनांक एल्केन से अधिक है, एल्केन से अधिक है, ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है एल्केन। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होने का कारण क्या है, कि उसमें उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है, ठीक है ना। और यह इन क्या होगा, अल्कोहल अल्कोहल के मध्य क्या होता है, कौन सा बंध बनता है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है ना। उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसलिए उन यह पृथक करना उनको कठिन होता है, जिसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एल्किल हैलाइड, यहाँ पर क्या क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो एल्किल हैलाइड, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा। देखो एल्किल हैलाइड का क्वथनांक अल्कोहल से अधिक होता है, क्यों, नोट कर लेना आप लोग, है ना। एल्किल हैलाइड का क्वथनांक, ठीक है ना, क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, क्यों, क्योंकि अल्कोहल से कम हुआ ना एल्किल हैलाइड का क्वथनांक, अल्कोहल से कम होता है, क्यों, ठीक है। या ईथर का, ईथर भी पूछा जा सकता है, ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम होता है, क्यों। तो इस चार प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है ना। और उसका एक ही जवाब होता है कि अल्कोहल में क्या है, उपस्थित प्रबल हाइड्रोजन बंध,
प्रबल हाइड्रोजन बंध एक अल्कोहल और दूसरे अल्कोहल के अणुओं के मध्य होता है, ठीक है ना, जिसको हम अंतर हाइड्रोजन बंध कहते हैं, सॉरी अंतर हाइड्रोजन बंध, अंतर हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके बीच काफी प्रबल बंध होते हैं और जिसके कारण उनको तोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए इनका क्वथनांक ज्यादा होता है। ये तो है क्या, जो हमने कंपेयर किया दूसरों से, ठीक है ना। इन सबसे अधिक होता है बेटा, देखो एल्केन से अधिक होगा, एथिल क्लोराइड से अधिक होगा और हमारे पास ईथर से अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, और ध्यान से पढ़ लेना एक बार। इस पे क्वेश्चन बना करके आप लोग लिख सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसमें दूसरा। अब ये तो है जब हमने दूसरे के साथ कंपेयर किया। अब यदि हम एक और क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देखो जैसे उसने पूछा था हमारे पास CH3OH, देखो बेटा CH3OH हो गया, दूसरा हमारे पास है CH3CH2OH हो गया, ठीक है ना। तीसरा यदि देखेंगे तो एक लंबी श्रृंखला है CH3CH2CH2OH हो गया, CH2OH, है ना। अब यहां तो सारे के सारे अल्कोहल है, यहां सभी क्या है, अल्कोहल है। CH3, CH2, CH2, CH2 और OH है, ये सब के सब अल्कोहल है। CH3, चलो इससे आगे भी चलते हैं, देखो 4 5, चलो ठीक है इतने रखते हैं, कोई बात नहीं, आगे भी चल सकते हैं हम इसमें, है ना, एक और भी ले सकते हैं, है ना। मान लीजिए हमने लिया CH3, CH2, CH2, CH2 एंड CH2OH। देखो यहाँ क्या हो रहा है, OH तो वही है, इनमें तो सबका क्या होगा, सब में हाइड्रोजन बंद होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, लेकिन अब इनके क्वथनांक में वेरी कैसे होगा, अंतर कैसे पता लगेगा। देखो ये इसका देखेंगे तो एक इसका क्वथनांक है 388, इसका क्वथनांक है 351, इसका क्वथनांक कितना है 370, ठीक है ना, इसका क्वथनांक है 390, इसका है 411, ठीक है ना, इतना है क्वथनांक। अब ये कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है। यदि हम देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, क्वथनांक पहले क्या हुआ, 338 से क्या हुआ, 300, सॉरी ये 338 है बेटा, गलती हो गई, 338 है, 338 है। देखो यहां पर यदि हम क्वथनांक देखेंगे तो क्या परिवर्तन आ रहा है बेटा, जनरली देखो कोई बताएगा। सर कार्बन की जितनी लंबी श्रृंखला बनती जा रही है सर, उतना उनका क्वथनांक भी बढ़ता जा रहा है। दो कारण देखो, बहुत बढ़िया बता बेटा, है ना। एक तो कार्बन की श्रृंखला, यानी कि जो CH3 जुड़ता चला जा रहा है, देखो कार्बन की श्रृंखला बढ़ रही है, उससे क्या होगा, इनका क्वथनांक बढ़ रहा है। तो उसका कारण आपको बताना पड़ेगा, क्या कारण हो सकता है। उसका कारण एक है, इसका कारण है अणुभार में क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। यहाँ पर देखो ना, अणुभार में वृद्धि, तो ये अणुभार की वृद्धि के कारण, यहाँ पर आप जो कारण दोगे, अणुभार बढ़ने से जो है क्या हो रहा है, क्वथनांक बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है और क्वथनांक बढ़ रहा है। तो एक पहले भी बताया था ना मैं पिछले उसमें, कि जब अणुभार बढ़ता है तो उससे क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा, उससे क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। अब ये तो सिंपल, एक कार्बन श्रृंखला ऐसे अल्कोहल ऐसे में जुड़ रहा है तो तब तो ठीक है। अब दूसरी कंडीशन और भी हो सकती है, कैसे, चलो ये तो ठीक है, जो पहले हमने देखा कि अन्यों के साथ अल्कोहल ज्यादा क्वथनांक था, जो अन्यों के साथ लिया हमने क्वथनांक, तो इसका ज्यादा था, अल्कोहल का ज्यादा था, है ना, अन्यों की तुलना की, जैसे हमने देखा एल्केन लिया तो उसका क्वथनांक ज्यादा था। दूसरा कारण देखा ईथर से ज्यादा था, एल्किल हैलाइड से ज्यादा था। वहां पर हमने कहा ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो क्लियर हो गया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में है। अब क्वथनांक का आधार क्या होगा दूसरा, तो उसने इसमें क्या कहा गया है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, अणुओं का भार बढ़ेगा, देखो भार बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये दूसरा नियम है बेटा इसका, अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, क्वथनांक में वृद्धि होती है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन और है इसमें, अल्कोहल में तीसरी कंडीशन और है,
जो हमारे क्वथनांक से संबंधित है। तीसरा क्या होगा, मान लीजिए हमने ये तो सिंपल सिंपल श्रृंखला में था, ठीक है ना। कोई कुछ बोलना चाह रहा है बेटा, शिक्षा कुछ कहना चाह रहा है बेटा? चलो ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से। अब देखो दूसरा एक और है, एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आप लोग जानते हैं, मान लीजिए चलो एक ही प्रकार का अल्कोहल लेते हैं, है ना, CH3 CH2, है ना, CH2 CH2 और OH, ये देखो एक, है ना। दूसरा हम लेते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ OH लेते हैं और ये CH3 लेते हैं। देखो इनमें कार्बन की सबकी संख्या बराबर है। और तीसरा टर्सरी अल्कोहल लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल आप जानते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, CH3 C CH3, ऊपर भी ऊपर OH ले लेते हैं, नीचे की तरफ CH3 ले लेते हैं। क्लियर। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, कार्बन, क्योंकि पहले वाला नियम तो हमने सिंपल देखा, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो हमने कहा उसका क्वथनांक ज्यादा। दूसरे वाले में हमने देखा कि वहां क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। दूसरे वाले में क्या हो रहा था, अणुभार बढ़ रहा था। तो तब हमने कहा भाई जब अणुभार बढ़ रहा है तो क्वथनांक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ अणुभार भी समान है, देखो सबका अणुभार समान होगा। इनका क्वथन, इनका दूसरा क्या होगा, इनका यदि हम देखेंगे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में है। यदि बनाएंगे तो सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। अब इनके क्वथनांक में डिफरेंस नहीं होना चाहिए था, लेकिन इनके क्वथनांक में भी अंतर है, ठीक है ना। कैसे, देखो यहां पर यदि देखेंगे तो इसका क्वथनांक है 391 केल्विन, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका देखेंगे 373 केल्विन, और ये चौथा है 356 केल्विन, ठीक है। अब क्या बताओ, अब क्या हो रहा है इसमें, कोई बताएगा? बताओ बेटा, ये क्वेश्चन आया था इस समय तुम्हारे पास आपेल एग्जाम में, आबा सादा वाला जो क्वेश्चन था। बताओ बेटा। इसमें तीसरा नियम लगेगा, हुआ। चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सभी बच्चे सब जगह हुए हैं ना, कोई सो तो नहीं रहा है? देखो यहां पर ये ध्यान रखना कि जो C है, कार्बन है, इससे लगा हुआ है OH समूह। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, कार्बन से लगा हुआ है OH समूह। कार्बन से क्या लगा हुआ है, OH समूह। ये जो एल्किल ग्रुप होता है, ये जैसे CH3 हो, C2H5 हो, C3H7 हो, ये सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। समझ में आ रही बात? यहां पर क्या है, ये OH क्या है, ये चाहता मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मैं अपना OH लेकर के कहीं किनारे हो जाऊं। ये नेगेटिव प्रकृति का है ना, नकारात्मक। ये चाहता है OH नेगेटिव कि आसानी से मिल जाए। अब ये टूटेगा कैसे आसानी से, यदि इससे एक CH3 लगा है तो ये कम इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको टूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब हम दो CH3 जोड़ें इससे, तो ये क्या करेगा, और जल्दी टूटेगा। और यदि हम तीन CH3 जोड़ेंगे तो ये और जल्दी टूटेगा। और जल्दी टूटेगा मतलब उसमें एनर्जी कम लगेगी, उसका क्वथनांक कम होगा। देखो यहां पर ये अपने आप में क्या है, CH2H, ये जो इससे अटैच कार्बन है, संख्या तो समान है। देखो इससे एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से एक, यहां देख लो, चलो मान लो इस कार्बन को मान लो, इस कार्बन से एक प्रोपिल एल्किल ग्रुप लगा हुआ है जो इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक ग्रुप है। तो इसलिए क्या होगा, इसकी इसका इसको ये जल्दी से नहीं तोड़ पाएगा बॉन्ड को, इसमें थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो 391 लगा। यहां देखो इस
कार्बन से जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे अटैच है दो एल्किल ग्रुप। देखो एक एल्किल ग्रुप ये है और एक एल्किल ग्रुप है। ये कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, कुछ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा और जल्दी टूटेगा। तो देखो ये 91 है बेटा, ये 73 है, ये कम हो गया, यानी कि ये जल्दी टूटेगा। तो इसका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया। इससे तीन एल्किल ग्रुप जुड़े हुए, देखो एक एल्किल ग्रुप ये है, दूसरा एल्किल ग्रुप ये है, तीसरा एल्किल ग्रुप है, ये और कम हो गया देखो। तो इस प्रकार से जब एल्किल समूह की संख्या ज्यादा जुड़ती चले जाएगी तो उनका क्वथनांक क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या दोबारा बताना बेटा? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस समय हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है बेटा, जितने एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो क्या करेंगे, उसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इसकी पूर्ति हो जाएगी और ये आसानी से बॉन्ड टूटेगा। यानी कि सिंपल एक भाषा में हम कह सकते हैं OH ग्रुप उतनी आसानी से निकल जाएगा जितने एल्किल ग्रुप उससे जुड़े होंगे। एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी तो वो आसानी से टूट जाएंगे। क्लियर? यस और नो? हो गया बेटा, यस समझ सर। में आ गया ना, समझ में? यस सर। हाँ, चलो तुम तो समझ रहे होंगे। और बच्चे बताओ बेटा, और बच्चों ये समझना है बेटा, लॉजिकल क्वेश्चन है, नहीं आएंगे तो फिर समझ नहीं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यही क्वेश्चन मिलेगा ऐसा वाला, है ना, इसमें रट भी नहीं सकता। लॉजिक पता है तभी कर पाओगे। और मान लीजिए सपोज उसने, मैंने तो ये दिया और उसने तीसरा और दे दिया, कोई और कंपाउंड दे दिया, तो वहां लॉजिक नहीं समझ पाओगे तो नहीं आ पाएगा आपको, है ना। मान लीजिए सपोज ये तो हमने अल्कोहल वाला लिया, वहां पर ये दे रखा था, देखो ब्रोमीन दे रखा था ऐसे, कि कौन आसानी से इस ब्रोमीन को दे देगा, CH3 इस टाइप से, CH3 दे देता, CH3 दे देता, या CH3 ये आसानी से देगा, या CH3, है ना, मान लीजिए, और CH3 CH, इसको CH3 CH2 कर देते हैं, और ये दोनों CH से जुड़े होंगे, और CH क्या होगा, ब्रोमीन। अब ये कौन देगा, यानी कि जो हमारे पास SN2 के लिए कह रहा था, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शंस के लिए। तो बाइमोलिकुलर रिएक्शंस कब होती हैं, जब ये ब्रोमीन क्या होगा, एक ही स्टेप में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा। तो SN2 के लिए कौन से बाइमोलिकुलर रिएक्शन, तो इसमें कौन आसानी से दे देगा, तो आसानी से तो ये देगा ना, क्योंकि इसमें तीन ऐसे ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये आसानी से निकल जाएगा बाहर। इसमें दो लगे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा कम आसानी से देगा, ठीक है ना। और तीसरा यदि हम ऐसे मान लें CH3 CH3 CH2 CH2 और Br दे दें, तो ये तो बहुत कम देगा, क्योंकि इसके पास एक ही एल्किल ग्रुप है, ये तो एक ही एल्किल ग्रुप, यहाँ पर एक माना जाएगा एल्किल ग्रुप, है ना। ये भले ऐसे लगे हुए हैं लेकिन ये क्या है, एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऐसे में होता है फिर। तो यहाँ तो एक ही माना जाएगा, ये एक ही देने वाला हुआ, या दो देने वाले, ये अलग से दे रहा है, ये अलग से दे रहा है, ये तीन देने वाला है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान ये रखना आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो लॉजिकल होते हैं, जहां पर नियम लगते हैं और तरीके होते हैं, उनको याद नहीं किया जा सकता, उनको समझा जा सकता है ना। जैसे वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया तो वांट ऑफ फैक्टर जब तक आपको आएगा नहीं वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, आप लोगों ने घर जाके देखा वांट ऑफ फैक्टर, नहीं देखा होगा। वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है ना। देखा आप लोगों ने वांट ऑफ फैक्टर, आप लोगों ने सही निकाल रखा है, गलत निकाल रखा है, ठीक है, या तुक्का लगा दिया वांट ऑफ फैक्टर का, 3 4 5 6 जो भी चाहिए वो लिख दो। वांट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए, है ना। तो ये चीजें पता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लॉजिकल होती है, कुछ चीजें याद करने वाली होती है। तो क्वथनांक का हमारा पार्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वथनांक वाला था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें जो विषैली प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। तो विषैली प्रकृति का कारण इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, और ज्यादा सीधे क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म देता है ना। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या युग्म होता है इसके पास, ये OH आयन अलग कर देता है, तो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो मिथाइल अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है ना, इथाइल अल्कोहल कम होता है, ठीक है। तो ये विषैली प्रकृति की होते हैं, कौन, जो हमारे पास अल्कोहल है, जहरीले होते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है बेटा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होंगी जो हमने एल्किल हैलाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। पहला है बेटा इसमें अल्कोहल का अम्लीय लक्षण,
हम देखेंगे अल्कोहल क्या अम्लीय होता होगा बेटा, ये अम्लीय गुण का होता होगा, एसिडिक नेचर होता होगा, बहुत रेयर है ना, बहुत कम मात्रा में, ठीक है ना। किसके कारण होता है? यदि माना थोड़ा सा अम्लीय गुण है तो ये इस प्रकार से देखो, जैसे ये जो हमारे पास ROH है, वैसे तो ऐसी कंडीशन आती नहीं है, बहुत कम कंडीशन आती है, जैसे ROH है। तो ROH क्या करता है, ये अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहल के फॉर्म में ये क्या कर देगा, आर देखो RO नेगेटिव और H प्लस के रूप में जब दे रहा होगा तब ये एसिडिक अम्लीय रूप में होगा, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत कम होता है बेटा, बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन कुछ रिएक्शनें ऐसी हैं, जैसे हमने क्या किया, H प्लस के रूप में दिया, हमने इसका क्या करवाया, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे ROH के साथ रिएक्शन, देखो अम्लीय गुण है ना उसका, तो ये ROH और प्लस Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाइड्रोजन बना देता है, और ये क्या बना देता है, RONA। इसको क्या बोलते होंगे बेटा, RONA को क्या बोलते हैं, हमने पिछली वाले उसमें पढ़ा था। सर पहले आर की जगह सर कोई एल्किल समूह ले लो सर। अच्छा, R की जगह, हाँ चलो इसको ले लेते हैं ना, CH3OH प्लस Na और CH3ONA ले लेते हैं, चलो आपकी सुविधा की। क्या बना, सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम सोडियम मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड, ठीक है ना, ये मेथॉक्साइड है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम मेथॉक्साइड। इसको एल्कोक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, एल्कोक्साइड, ठीक है ना। जब हम विलियमसन सिंथेसिस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था इसको, एल्कोक्साइड, ईथर बन रहा था, एल्किल हैलाइड की एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता था, ईथर का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो उसको, तो देखो बेटा यहाँ पर ये क्योंकि एसिडिक नेचर है नहीं, कौन अम्लीय गुण होता नहीं किसमें, अल्कोहल में, लेकिन थोड़ी सी मात्रा होती है, ठीक है ना। जब वो क्या करता है H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जैसे हम NaOH के साथ करवाएंगे तो H2O बनेगा, ठीक है ना, और इसने क्या कर दिया, एल्कोक्साइड बना दिया, ठीक है ना। तो एल्कोक्साइड जब क्या होगा, H प्लस के रूप में दे रहा होगा, तो उसकी तुलना ये क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का, थोड़ी सी यानी कि जल से थोड़ी मात्रा में क्या होगा, अम्लीय होगा, जल से क्या होगा, जल से थोड़ी मात्रा में अम्लीय होगा, यानी कि ये जल के जो अणु हैं उससे कम मात्रा में ये अम्लीय है, यानी कि जल में ये मान लो थोड़ी मात्रा में अम्लीय हुआ है ना, कम मात्रा में। लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि फिनॉल अम्लीय होता है, जो फिनॉल होता है बेटा, फिनॉल अम्लीय होता है, वो पूछा जाता है अल्कोहल, क्वेश्चन ऐसा आता है, अल्कोहल और फिनॉल, फिनॉल दोनों में OH समूह है, दोनों में क्या है, OH समूह है, फिर भी जो है फिनॉल अम्लीय है और ये अम्लीय नहीं, ठीक है ना। ये फिनॉल अम्लीय होता है और ये अम्लीय नहीं है, कारण सहित समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो उसका अम्लीय गुण का कारण ये है, वो फिनेट आयन देता है बेटा, फिनेट आयन माने उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी होती है, जैसे फिनॉल है ना, तो फिनॉल में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है ये इसके कारण स्टेबिलिटी मिल जाती है इसको, जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं रोटेट करते रहते हैं, और ये फिनेट आयन क्या होता है, स्थायी होता है, इसलिए ये अम्लीय गुण होता है, इससे यदि फिनॉल को हाथ में लग जाएगा तो हाथ जल जाएगा, ठीक है ना। जबकि अल्कोहल इस प्रकार का अम्लीय नहीं होता है, ये थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, इसने H प्लस आयन दे दिए, लेकिन फिर वापस लेकर के ये बना देगा, अल्कोहल बना देगा, तो ये अम्लीय गुण का नहीं होता है। पानी से थोड़ा सा अम्लीय है, लेकिन ऐसा अम्लीय नहीं है। लेकिन फिनॉल प्रबल अम्लीय है, काफी मतलब प्रबल भी नहीं कह सकते, अम्लीय है, ठीक है ना, और उसके कारण है उसका फिनेट आयन, कौन सा आयन होता है बेटा उसमें, फिनेट आयन, फिनेट आयन का स्थायित्व, ठीक है ना, फिनेट आयन क्या होता है, स्थायी रहता है। अब इसमें यदि हम अम्लीय प्रबलता देखें कि अम्लीय कौन ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास अल्कोहल कितने प्रकार के अल्कोहल है बेटा, कितने प्रकार के अल्कोहल है, हमारे पास अल्कोहल कितने प्रकार के, 3। 3 प्रकार, कौन कौन से हैं, से प्राथमिक, द्वितीयक और बहुत तृतीयक। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, सभी बच्चों को ऐसे पढ़ना, मजा आएगा तो, है ना। देखो पहले है प्राथमिक, एक हमारे पास प्राथमिक क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, एक होता है द्वितीयक अल्कोहल, ठीक है ना। अब इनमें देखो, और तृतीयक अल्कोहल,
इनमें अम्लता क्या क्रम होगा, ठीक है ना, अम्लीय कौन होंगे सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था इन प्राथमिक अमीन, तो अल्कोहल मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 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 OH लेते हैं, ये प्राइमरी अमीन अल्कोहल है, ठीक है ना, प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2, है ना, और CH3, इन दोनों को जोड़ करके CHOH, मैं इस टाइप से ले रहा हूँ, है ना। तीसरा मैं ले रहा हूँ टर्सरी CH3 CH3 CH3, और इसमें देख रहा हूँ C और OH। इनमें प्रबल अम्लीय कौन होगा, तो यहां पर अम्लीय गुण का होगा बेटा इसमें, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन देने वाले कम है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये तो कम है इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा होंगे तो OH निकल जाएगा, तब तो अम्लीय हो ही नहीं सकता, तब तो क्षारीय होगा, ये तो क्षारीय हो जाएगा प्रकृति का, क्योंकि ये तो OH निकाल देगा, है ना। अम्लीय प्रकृति का ये होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम आएंगे यहाँ से, ये देने वाले कम है इसको, है ना, ये कम वाले हैं, तो ये क्या करेगा H+ आयन थोड़ा सा देगा। तो जो प्राथमिक अमीन है 1 डिग्री अमीन है, सॉरी अल्कोहल है, ये ज्यादा क्या है, अम्लीय प्रकृति का है। 2 डिग्री जो हमारे पास अल्कोहल है वो क्या है, कम, और सबसे कम कौन है, 3 डिग्री वाला, ठीक है ना। 1 डिग्री जो क्या होगा हमारे पास, ठीक है ना, 1 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा कैसे होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल होगा, उसके बाद टर्सरी अल्कोहल होगा, और उसके बाद क्वाटरनरी अल्कोहल भी होते हैं। क्वाटरनरी अल्कोहल की जरूरत नहीं है ना, क्वाटरनरी जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 3 ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाटरनरी अमीन्स होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या होंगे अल्कोहलों में, सबसे ज्यादा जो अम्लीय नेचर का होगा वो कौन सा होगा, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा नंबर है सक्रिय धातुओं से क्रिया। ये तो अम्लीय गुण के बारे में हमने पढ़ लिया इसका, है ना। तो जो सक्रिय धातुएं हैं उनसे अभिक्रिया किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया। तो सक्रिय धातुएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे सोडियम के साथ, है ना, पोटेशियम के साथ, ये सक्रिय धातुएं। तो चलो पहली अभिक्रिया यहाँ पर शुरुआत करते हैं बेटा। यहाँ पर लेते हैं हम CH3OH, CH3OH। दिव्या क्या नाम है बेटा इसका, दिव्या रावत, CH3OH का नाम क्या है, प्रियांशी है बेटा, प्रियांशी, बताओ इसका नाम क्या होगा, शिक्षा रावत, देखो बताओ बेटा, CH3OH का नाम क्या है, अभिषेक नाथ। देखो बेटा फर्स्ट ईयर के बच्चे, जो 11वीं के बच्चे हैं, इनको यदि अभी से इनको नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत आएगी आप लोगों को। तुम बताओ बेटा आंचल, CH3OH का नाम क्या है, मेथेनॉल। मेथेनॉल। राइट, है ना, इसका नाम क्या होगा, मेथेनॉल। और जब हम क्या करवाएंगे, सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3ONA। कॉपी में नोट करो फटाफट जल्दी से, ठीक है ना, CH3ONA। CH3ONA निकलेगा, और साथ साथ में से हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलती है। और इसका नाम क्या है, ये दूसरी बार आ रहा हमारे पास, है ना, इसका नाम है मेथॉक्साइड। क्या नाम है इसका, मेथॉक्साइड, ठीक है ना, क्या नाम होगा, मेथॉक्साइड। इनके नाम नोट करते रहो, क्योंकि नाम पता है तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नाम नहीं पता है तो रिएक्शन भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे बेटा मेथॉक्साइड। ये CH3OH क्या हो गया, मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं CH3 CH2OH ले रहा हूं, ठीक है ना, और इसके क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा बंधना बेटा इसका नाम, एथिल अल्कोहल। बिल्कुल राइट, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, ठीक है ना। दूसरा नाम क्या होगा बेटा इसका, एथेनॉल। और ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, देखो CH3 CH2, ठीक है ना, और ONA, यहाँ पर क्या आएगा, ONA, और इसमें कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, प्लस इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
हाइड्रोजन गैस, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होना चाहिए बेटा? क्या होगा दिव्या? CH3CH2ONA का नाम क्या होगा? दिव्या बताओ बेटा। चलो और बच्चे बताओ बेटा, एक मिनट है। दीक्षा रावत तुम बताओ। CH3CH2ONA बताओ बेटा। सर एथॉक्साइड। हाँ एथॉक्साइड। घबरा क्यों रहे हो बेटा? देखो गलतियां होंगी तो ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरे से गलतियां हो सकती तो आप लोगों से कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग क्यों घबराते हैं? गलतियां ह्यूमन नेचर है ना? पर उसके चक्कर में बोलो नहीं तो फिर क्या होता है, आदमी कभी सीख नहीं पाता है ना। कोई बात नहीं, गलतियां होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई लेन देन नहीं गलतियों से, है ना। वो सही सही करेंगे हम। इसको बोलेंगे बेटा एथॉक्साइड। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। जब हम बोलेंगे तो हमें पता लग जाएगा एथिल अल्कोहल कि हमने गलत बोल दिया, तो फिर दोबारा कोशिश करेंगे नहीं होगा, ठीक है ना। और चुप हो जाने का मतलब क्या होता है, फिर हम ध्यान भी नहीं देते, मैंने तो बोलना ही नहीं है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से आ जाएगा, तभी आप सीख भी पाओगे, ठीक है ना। तीसरा है बेटा हमारे पास, देखो जैसे हम ये तो है किसके साथ, जब हमने सोडियम के साथ करवाई तो एक एथॉक्साइड बना, एक मेथॉक्साइड बना। लेकिन इसमें दूसरा भी है, जब हम एल्युमिनियम के साथ करवाते हैं, ठीक है ना। और यहां पर लेते हैं हम 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और ये लेते हैं CH3 C CH3 और एक CH3 यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ पर लेते हैं OH। इसका नाम क्या होगा? क्या होगा बेटा, कौन बताएगा? इसका नाम क्या भाई होगा? सब नियो ब्यूटिल अल्कोहल सर। हाँ न्यू, बिल्कुल। और मैंने दूसरा नाम भी बताया था इसका, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, है ना। टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल भी कह सकते हैं, है ना। और इस पर हम क्या करेंगे, इस पर रिएक्शन करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम, और ये पता क्या बना देता है? देखो कंपाउंड वही बनेगा, देखो जैसे CH3 है, ठीक है ना, यहाँ C होगा, ऊपर भी CH3 आएगा, और नीचे भी क्या आएगा? CH3। और इस पूरे, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, और पूरा ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस टाइप से, और इसका आएगा होल थ्राइस, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल होंगे और होल थ्राइस, और यहाँ पर आएगा Al इसके साथ जुड़ा हुआ है, और प्लस इसमें क्या होंगे? 3 मॉलिक्यूल H2 हाइड्रोजन के निकल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बना लेता है, अभिक्रियाएं करता है। किस प्रकार से अभिक्रियाएं करेगा? इन सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करेगा। क्लियर? तो ये हो गया बेटा, जो सक्रिय धातुएं हैं उनसे किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। ये किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है बेटा, देखो उसके बाद है धातु हाइड्राइडों से अभिक्रिया। जो धातु हाइड्राइड है उनसे अभिक्रिया करवानी, जो धातु के हाइड्राइड है, ठीक है ना। तो धातु के हाइड्राइड हो सकते हैं। धातु कौन है हमारे पास? सोडियम धातु है, ठीक है ना। उनके हाइड्राइडों से अभिक्रिया करवाते हैं। तो जैसे पहले मान लीजिए हमारे पास है CH3OH। CH3OH का नाम क्या है बेटा? सबको ध्यान आना चाहिए। अभिषेक नाथ, CH3OH, जल्दी बताओ बेटा CH3OH का नाम। कृष्णा पुंडीर। देखो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप सीख लो जल्दी जल्दी, नहीं सीख पाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। हरिकेश, हरिकेश है बेटा, हरिकेश। मिथेनॉल। हाँ मेथेनॉल इसको कहेंगे, और दूसरा मेथिल एल्कोहल। दोनों नाम याद होने चाहिए, मेथिल एल्कोहल। कुछ चीजें तो याद हो कर ही लो, है ना। मेथिल एल्कोहल, CH3OH को कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्कोहल। और इसकी जब हम क्या करवाएंगे, धातु हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाएंगे, NaH के साथ, तो ये क्या बना देगा? ये बनाएगा CH3ONA बनाएगा, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा? H2O निकल, H2O बन रहा है इसमें, नहीं बन पा रहा है ना। तब इसमें भी हाइड्रोजन ही गैस निकल रही, क्योंकि ऑक्सीजन बच ही नहीं रहा, तो यह हाइड्रोजन गैस निकल रही। इसका नाम क्या होगा हरिकेश? CH3ONA का, हरिकेश बेटा। मेथॉक्साइड सर। मेथॉक्साइड, ठीक है ना। तो अब दूसरा देखते हैं। चलो ये देखिए CH3
CH2OH हमने लिया, इसका नाम क्या होगा आशीष नोटियाल? CH3 CH2OH। एथिलॉन। हाँ क्या बोलेंगे? एथिलॉन। हाँ एथेनॉल। साधारण नाम क्या होगा बेटा इसका? साधारण नाम क्या होगा इसका? साधारण नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल। हाँ बिल्कुल, इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। ठीक है ना, इसका नाम होगा एथिल अल्कोहल। ये अल्कोहल एथिल अल्कोहल हो गया। तो एथिल अल्कोहल के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्राइड की, तो ये क्या बना देता है? CH3 CH2ONA। ठीक है ना, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सुचिता बेटा बता, तो CH3 CH2ONA का नाम क्या होगा? अब लास्ट टाइम पे ज्वाइन कर रहे हो बेटा तो दिक्कत होगी, कैसे सीख पाएंगे हम? देखो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी हम सीख पाएंगे। CH3 CH2ONA, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे कमजोर भी हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आया, अभी भी दिक्कत नहीं है, अभी भी हम क्या कर सकते हैं, आज से यदि हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना, तो आज से हम 60% मार्क्स तो ला सकते हैं, जो शुरुआत करेगा। और जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है वो तो आराम से 30% और ही तो बढ़ाने, 30% उन्होंने पढ़ ही रखा होगा, है ना, तो हम 90% के लगभग जाएंगे, 90 से एबव भी जाएंगे। ठीक, तो थोड़ी सी ध्यान रखना बेटा, जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिन्होंने मेहनत कर रखी उनकी मेहनत कहीं हर जगह काम आएगी, है ना। बता बेटा सुचिता, CH3 CH2ONA का नाम क्या होगा? नहीं बता पाएगी। दिव्या, प्रियांशी है बेटा? हाँ हाँ बोलो। एथॉक्साइड। एथॉक्साइड, है ना, इसका नाम होगा एथॉक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एथॉक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? एथॉक्साइड। ये एथॉक्साइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखें, ये तो है बेटा किसके साथ? हाइड्राइडों के साथ। जब हमने अभी क्या करे अलग अलग प्रकार के हाइड्राइडों से किस प्रकार से हो सकता है। नेक्स्ट है बेटा इसमें देखो, ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से क्रिया। जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उनसे क्रिया किस प्रकार से होगी, है ना। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से अभिक्रिया यदि हम अल्कोहल की करवाते हैं तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हमने चलो मेथनॉल ले लेते हैं, ठीक है ना। ROH ले सकते हैं, जनरल रिएक्शन क्या हो सकती है, ROH ले सकते हैं। ये अल्कोहल है, ये साधारण अल्कोहल है। और इसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कौन बताएगा? कौन बताएगा बेटा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हाँ ये दिव्यांशु बताओ बेटा। दिव्यांशु, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा? सौरभ? RMGX। RMGX, ये है बेटा हमारे पास ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना। और RMGX के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो ये क्या करता है, ये जो RMGX है ना, इसका जो H है और इसके R है, ये दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये बनाते हैं RH बनाते हैं। और साथ साथ में Mg होगा और एक तरफ X होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, देखो एक तरफ तो हमने X लगा दिया, ठीक है ना, दूसरी तरफ के लिए क्या बचा हमारे पास? OR बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यदि हम इसकी जगह देखो, हमने लिया CH3OH, मान लीजिए हमने CH3OH लिया, है ना, और CH3MgCl लेते हैं, तो क्या कंपाउंड बनेगा? क्या बनेगा बेटा? सूरज, सूरज कौन सा सर कंपाउंड बनेगा? है CH3 CH3H, एक CH3 सर होगा और है CH4 CH3H बनेगा, ये CH4 बनेगा बेटा, है ना। क्या बनेगा? CH4 बनेगा। ये देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके इसके साथ मिल गया, तो क्या बना इसने? CH4, ये वाला हाइड्रोजन देखो, CH3 पहले से था और एक H और जुड़ गया तो CH4 बन गया, है ना। और प्लस इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ H हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते ना, यहाँ Mg बनेगा और एक साइड क्या होगा? Cl होगा और एक साइड होगा OCH3। ये बना बेटा हमारे पास मीथेन। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल से
एल्कोहल से एल्केन भी बना सकते हैं। एल्कोहल से क्या बना सकते हैं? एल्केन बना सकते हैं। ठीक है ना? कब? जब हम अल्कोहल पर किसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है ना? दूसरा भी बन सकता है। देखो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, देखो CH3 हम ले सकते हैं, CH3 CH2OH कृष्णा पुंडीर है बेटा, CH3 CH2OH कृष्णा पुंडीर, इसका नाम बताओ बेटा जल्दी से। और प्लस इसमें हम क्या करेंगे, तुम बोलो कृष्णा पुंडीर, तुम बोलो। ठीक है ना, मैं आगे बताते रहा हूं। CH3 MgCl। ठीक है ना? इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन, सर एथेनॉल। हाँ राइट, ठीक है ना, इसका नाम एथेनॉल होगा। तो देखो यहां से क्या किया बेटा, इसने CH4 बना दिया और फिर क्या बना, CH4 बन गया, बाकी क्या होगा, Mg होगा और इस पर Cl होगा और इस पर क्या होगा, OC2H5 होगा। तो ये इस प्रकार के कंपाउंड यानी कि एल्केल फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एल्कीन का निर्माण कर रहा है। इससे पहले हमने प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाए, टर्सरी अल्कोहल भी बनाए थे। किससे किससे बनाए थे हमने? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का निर्माण भी हमने करवाया था, राइट। इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया की जा सकती है। उसके बाद लास्ट है बेटा इसमें, यह है कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब अभिक्रिया होती है तो उसको बोलते हैं बेटा एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं उसको? एस्टरीकरण। कार्बोक्सिलिक यौगिक हैं और उनसे हमने क्या करवानी है, अभिक्रिया करवानी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? एस्टरीकरण कहा जाएगा। ठीक है ना? तो चलो इसको कल बताऊंगा मैं आप लोगों को।